वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब भी हमारी ज़िंदगी में किसी तरह का भी कोई दुख आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो अक्सर हम यही बोलते हैं कि मेरी तो ना किस्मत ही ख़राब है। पता नहीं गुरु पातशाह ने मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों लिखी है, पता नहीं मेरी किस्मत में ही इतने दुख क्यों लिखे हैं। तो आज हम इसी के ऊपर विचार करेंगे कि वो ऐसा क्या रास्ता है, और वो एक ही रास्ता है जिससे हम इस सिचुएशन से, अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं, इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। और ऐसा क्या हो हमारी लाइफ में कि दुख आएंगे तो, लेकिन हमें महसूस नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो ना हमें ये समझना है कि जो भी हमारी किस्मत है ना, हम जिसे किस्मत कहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत बुरी है, वो सब हमारी ही बनाई हुई है। वो गुरु पातशाह ने नहीं लिखी है, वो हमारे ही कर्म है। हम जो कर्म पिछले जन्म में करके आए हैं या हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, वो कंपाइल करके, वो जुड़ के हमारी किस्मत बना रहे हैं। अब हमने बुरे कर्म किए हैं, हमारी लाइफ में कोई बहुत परेशानियां चल रही हैं, हम बहुत परेशान हैं, दुख हैं बहुत लाइफ में, तो क्या हम उन्हें कर्मों को काट सकते हैं? क्या वो दुख खत्म हो सकते हैं? जी हाँ, 100% हो सकते हैं। लेकिन उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, जब हम अपना ज्ञान, अपनी स्ट्रेंथ, अपने आप को ये सोच के कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कर लूँगी, या कोई बात नहीं, मैं इसको जैसे भी करके मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूँगी। जब हम अपना दिमाग लगाना बंद करके हम वो करें जो गुरु पातशाह ने हमें रास्ता दिखाया है, तब हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारे दुखों का अंत ही तब होगा जब हम इस बात को अच्छे से समझ लेंगे। इस बात पे ना, जैसे कहते हैं, हम बस गांठ बांध देनी ना किसी बात पे कि जब तक मैं गुरु पातशाह की बताए हुए रास्ते पे नहीं चलूंगी, जब तक मैं उनकी बात नहीं मानूंगी, तब तक मेरी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी। मैं जितना मर्जी ज़ोर लगा लूँ, मैं जितने मर्जी शॉर्टकट ढूंढ लूँ, मैं जितने मर्जी बाबाओं के पास चली जाऊँ, मैं जितने मर्जी जादू टूने पखंड में पड़ी रहूँ, मेरे दुख ख़त्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे। जब तक मैं गुरु पातशाह का हाथ नहीं पकड़ूंगी, मैं उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलूंगी, मेरे दुखों का अंत नहीं होगा। एक ना बड़ी खूबसूरत लाइन मैंने सुनी थी कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। देखिए कितनी सरलता से, कितनी खूबसूरती से हमें इस बात को समझा दिया गया है कि जब हम गुरु पातशाह के बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, हमारी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ें तो ख़त्म होने ही लग जाती हैं, हमारे कर्म तो कटने ही लग जाते हैं। साथ ही साथ जैसी ज़िंदगी का हम सपना देखते हैं ना, जो हम चाहते हैं, जो भी हमारा एक ड्रीम है, जो भी हम एस्पायर करते हैं, जिसकी भी हमें ख्वाहिश है, वो भी पूरा होने लग जाता है। इतना चमत्कारी, इतना मैजिकल, इतना पावरफुल है अमृत वेला। जी हाँ, आज की कथा में वैसे आपको और भी ज़्यादा डिटेल से ये सब समझ आ जाएगा, पर आप देखिए, मैंने रिंकू वीर जी की ही कथा में एक बार सुना था कि मेहनत तो सड़क पे काम करने वाला मजदूर भी करता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग तो वॉचमैन भी उठता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग तो जो सड़कें साफ करते हैं वो भी उठते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग तो जो हमें दूध देने आते हैं, जो हमें अखबार देने आते हैं, वो भी उठते हैं। लेकिन जो सुबह जल्दी उठ के अमृत वेला संभालेगा, जिंदगी उसकी ही बदलेगी, किस्मत उसकी ही बदलेगी। वरना सारी उम्र हम अपने किए हुए कर्म ही काटते रह जाएंगे और अपनी किस्मत को कोसते ही रह जाएंगे। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ऐसा क्या रास्ता है, हम जितनी भी मेहनत करेंगे ना, कितना ही हार्ड वर्क करेंगे, हम फिर भी वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर हम सुबह सिर्फ अमृत वेला संभालते हैं
क्या हम गुरु पातशाह को एक आधा घंटा भी नहीं दे सकते? हम चाहते हैं कि हमें वो सब कुछ मिल जाए, हमें हमारे सपनों की ज़िंदगी मिल जाए, तो क्या हम इतनी सी मेहनत भी नहीं कर सकते कि हम अमृत वेला संभालें? आप देखिए, अगर कोई हमसे ये पूछे ना कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हो या नर्क में जाना चाहते हो, तो सबका एकदम प्रॉम्प्ट आंसर क्या आएगा? स्वर्ग। कोई नर्क नहीं जाना चाहता ना, हर कोई चाहता है मैं स्वर्ग में जाऊं। तो देखिए, स्वर्ग में जाने के लिए भी तो पहले मरना पड़ेगा ना, मरना पड़ेगा ना पहले स्वर्ग में जाने के लिए। तो जो इतनी हमें पता है कि बहुत खूबसूरत कोई जगह है जो एक काल्पनिक है, राइट, हमने सिर्फ एक इमेजिनेशन है, किसी ने आज तक हमें आके बताया तो नहीं कि स्वर्ग कैसा होता है। एक कल्पना है कि हाँ, जो अच्छे कर्म करता है, जो अच्छे काम करता है, जो भगवान से जुड़ा रहता है, वो स्वर्ग में जाता है, और बुरे कर्म करने वाला नर्क में जाता है। तो वहाँ पहुँचने के लिए भी हमने अपने मन को समझाया हुआ है कि मुझे तो स्वर्ग में जाना है, लेकिन उसके लिए भी तो पहले मरना पड़ेगा ना। तो क्यों ना हम पहले यहाँ जो परमात्मा ने हमें ज़िंदगी दी है, ये लोक, इसको संवार लें। हम जो यहाँ के जो कर्म हैं उनको यहीं पे फिनिश ऑफ कर जाएं, ताकि हम ये जन्म मरण के गेड़ से हमें मुक्ति मिल जाए। और यकीन रखिए, अगर हमने इतने बुरे कर्म किए हुए हैं ना कि सारी ज़िंदगी हमें दुख में ही रहना है, सारी ज़िंदगी कल्पना ही कल्पना है, कलेश ही कलेश है, सारी ज़िंदगी में हमें गरीबी में निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आस्था से, विश्वास से हम अमृत वेला संभालते हैं ना, तो गुरु को 100%, 100 में से 100% गुरु को हमारे कर्म काटने ही पड़ते हैं, उनको काटने ही पड़ेंगे। ये गुरु पातशाह के वचन हैं। वो कहते हैं कि जैसे तुम भूल जाते हो ना, जैसे तुम्हें सक्सेस मिली, तुमने कुछ भी अचीव किया, उसका क्रेडिट खुद को ही हम दे देते हैं। इसलिए कई बार भगवान ना हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ भी इसलिए लेके आते हैं कि तुम नाम ना भूल जाओ, तुम विसर ना जाओ कहीं मुझे। दुख भूख सदमार ए भी दात तेरी दातार, ये जपजी साहिब की बानी में है। तो कई बार भगवान दुख देके, कई बार किसी चीज़ की भूख देके, तड़प देके कि काश वो मुझे मिल जाए, किसी भी तरह से भगवान हमें वो देते हैं ना, वो दुख तकलीफ देते हैं। कई बार वो सिर्फ अपने साथ जोड़ने के लिए कि ऐसे तो तुम मुझे भूल गए हो। सुख में तो भगवान को याद करना, बड़ा शुक्राना करना बड़ा वो होता है ना, कि ईजी होता है कि हाँ भगवान है, जी हाँ भगवान है, सब कुछ है, सब कुछ भगवान की उससे। लेकिन सही मायने में हम भगवान को कितना मानते हैं, हम गुरु पातशाह से कितना प्यार करते हैं, उसका एग्जाम तो हम तब होता है जब हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें आती हैं। हम तब भगवान से कितना जुड़ते हैं, तब हम भगवान को कितना मानते हैं, तब हम किस तरह से उस सिचुएशन को लेते हैं, तब हमारा असली एग्ज़ाम होता है, वो होती है हमारी असली परीक्षा। इसलिए अगर ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें हैं तो यकीन करिए वो भी गुरु पातशाह आपको दे रहे हैं अपने पास, अपने साथ जोड़ने के लिए। तो जुड़ो गुरु पातशाह के साथ, रोने धोने से या कोसने से, किस्मत को कोसने से, या अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय इधर उधर जाकर गुरु पातशाह से जुड़ो। जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए, अपनी मेहनत के साथ साथ अच्छे कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, और साथ साथ में अमृत वेला ज़रूर संभालिए। अभी मार्च से बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, वैसे तो प्रैक्टिकल्स शुरू हो चुके हैं। तो मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को सुबह चाहे 15 मिनट के लिए उनको अमृत वेले में ज़रूर उठाइए, उन्हें अमृत वेला संभालने के लिए ज़रूर बोलिए। आप खुद हैरान हो जाएंगे, आपके बच्चों के मार्क्स में इतना, जिसे कहते हैं ना कि सरप्राइजिंगली इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा आपके बच्चों का कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अपने बच्चों को मेहनत के साथ साथ अमृत वेला संभालने के लिए ज़रूर एनकरेज कीजिए एंड सी द मैजिकल रिजल्ट्स। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए, एक दूसरे के लिए अरदास कीजिए कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
हमने जो कर्म किए, जो भी कर्म किए पिछले जन्म, उसके पहले या इस जन्म में, वही परमात्मा किस्मत बना के लिख देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म क्या है? हमारे किए हुए अपने विचार, अपने किए हुए काम, कर्म। किस्मत क्या है? हमारे कर्मों का हिसाब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी किस्मत क्या है? अपने हाथ से किए हुए कर्म ही हमारी किस्मत है। ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिछले साल इसके ऊपर अपने 2 बार प्रकरण लिए थे कि किस्मत क्या है। अपने किए हुए कर्म ही किस्मत बनकर आते हैं। अभी हमारे कर्म खराब हैं बहुत, ठीक है, किस्मत भी खराब लिखी गई है फिर कि इसने गरीबी में ही जीना है, कि इसने तड़प तड़प कर ही मरना है, कि इसके जीवन में दुख ही दुख होने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या ये घटना आनी है इसके जीवन में, कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। कोई तरीका है कि ये बदल जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कोई तरीका है कि ठीक है हमारी किस्मत बुरी है, पर अब या तो वो बदल दी जाए या तो छोटी हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव हमें सज़ा मिल गई है, अदालत में केस जारी हुआ, हमारे जुर्म साबित हो गए, सज़ा लिख दी गई कि उम्र कैद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या फांसी है। अब कोई तरीका है कि सज़ा कम हो जाए या माफ़ी हो जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है, इस घर में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जिसकी शरण में बैठे हैं ना, सबते वड्डा सतगुरु नानक। यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़, क्योंकि सब कुछ कर सकता है। सर्व कला समर्थ। सर्व कला किसे कहते हैं? सब कुछ कर सकने वाला। डोलन ते राखो प्रभु सर्व कला, नानक देकर अगर वो हाथ दे के रख ले तो वो सर्व कला समर्थ है, कुछ भी कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस शब्द को अगर ध्यान से विचार करेंगे ना, इसमें बहुत कीमती पॉइंट है। जो सुपर सन पहे गुरु पूरे तब मेरी आस पुन्नी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई गुरु को प्रसन्न कर ले, किसी भी प्रकार गुरु को प्रसन्न कर ले, उसके लेख ही बदल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गरीबी लिखी है ना सारी जीवन की, एक रात के सपने में काट सकता है, एक सेकंड की नज़र में काट सकता है। अगर बीमारियां लिखी है ना, वो चाहे तो एक दृष्टि डाल के सारी बीमारियां ठीक कर सकता है, वो प्रसन्न हो जाए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज का विचार ये है कि गुरु प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी कर सकता है। गुरु को प्रसन्न करें कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। शब्द ही वो है, जीवो नाम सुनी जो सुप्रसन्न पए गुरु पूरे तब मेरी आस पुन्नी। यहाँ पर बड़ी गहरी विचार है इस पॉइंट पे। 2 प्रकार के लोग होते हैं, हम किन में से आप खुद हिसाब लगा लीजिए। एक वो हैं जो गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि दुनियावी चीज़ें सारी हासिल कर सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान देना, गुरु प्रसन्न हो जाए तो मैं अपनी लिस्ट आगे रख दूं, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मेरी बीमारियां भी दूर हो जाए, मेरे दुख भी दूर हो जाए। ऐसे लोग हैं, ये हम जैसे लोग हैं, समझ लो। हमें अपने आप को पकड़ ले, हमारी यही सिचुएशन है, सच्चाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विरला होता है महापुरुष, बीमारियां लगी हो, उसको पता है वो अरदास कर देगा, गुरु ठीक कर देगा, फिर भी अरदास नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों नहीं करता? क्योंकि वाणी कहती है अगर सर दर्द भी हो रहा है ना, सर दर्द भी वाणी कहती है बिना गुरु की मर्जी के नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जिन महापुरुषों की अवस्था ऊंची हो जाती है, वो कहते हैं कि अगर बीमारी दी है तो उसने दी है, उसने दी है तो उसकी दी हुई चीज को मैं वापस क्यों करूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बार बार पता नहीं कि उनका नाम आ जाते, प्रेमानंद जी को ही देख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या वो ठीक नहीं हो सकते? पर नहीं करेंगे अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
दो प्रकार के लोग हैं। एक गुरु को प्रसन्न करने पर किस लिए कि सब कुछ मिल जाए, और एक विरले हैं जो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं कि गुरु प्रसन्न हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत अंतर है दो बातों में। हम गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, और कुछ ऐसे विरले होते हैं जो अपना सब कुछ लुटा देते हैं कि गुरु प्रसन्न हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है हमने। आज विचार ये है कि सब कुछ मिल जाए, गुरु नानक मेहर करे, इसी जीवन में ये अवस्था मिल जाए कि सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाए अपने गुरु के ऊपर, कि वो प्रसन्न हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दुनियावी अवस्था है, एक संतों की अवस्था है। जब तक संत बनेंगे नहीं ना, तब तक छुटकारा नहीं होने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आना जाना चलता ही रहेगा जब तक संत नहीं बन जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास ना बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं ना, कभी पढ़ाई कर रहे हैं और कहते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं। मैं सबको एक कॉमन बात कहता हूँ, बड़ी कीमती है। ये महापुरुषों की बख्शी हुई सुमत है जो दास संगत को बता रहा है। कहते थे सृष्टि में हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है। कौन है जो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, या बड़ा इंजीनियर नहीं बनना चाहता, या अपनी फील्ड में टॉप पे नहीं जाना चाहता? कौन है? हर कोई कोशिश तो करता है ना कि मैं ये बनूंगा, मेरी दुकान सबसे ज़्यादा चलेगी, मैं ये काम करूंगा बहुत ज़्यादा चल जाएगा, मैं पढ़ाई करूंगा बड़ा डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं सीए करके अपना ऑफिस खोलूंगा, अपनी प्रैक्टिस, मैं बड़ा वकील। हर एक चाहता है ना, पर बनते कितने हैं? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। IPS IAS कितने बनते हैं? वही बात है, जमीन खोदी जा सकती है मेहनत करके, पानी निकलेगा कि नहीं वो गुरु की कृपा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत कर सकते हैं, मेहनत हर कोई करता है, जिस पे प्रसन्न हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक ही बात दास बेनती करते हैं उन यंगस्टर्स को जब मिलने आते हैं कि अमृत वेला संभाल लो। वो कहते क्यों, इसका उससे क्या लेना देना? मैंने कहा मेहनत बहुत लोग करते हैं, सबकी इच्छा होती है, सबकी इच्छा दुनिया में पूरी नहीं होती। सब मन में इच्छा मार के जी रहे होते हैं, इच्छा सबकी पूरी नहीं होती। पर जो अमृत वेला संभाल ले, जो गुरु के वचन मान के नित्य नेम संभाल ले, गुरु उसके साथ हो जाता है, उस पर प्रसन्न हो जाता है, उसकी मेहनत को फल लगता ही लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होना ही है फिर। और अगर तुम्हारी इच्छा वो पूरी नहीं हो रही है, गुरु उससे भी बड़ा कुछ देना चाहता है। याद रखना, अगर अमृत वेला का नित्य नेम है पक्का, और पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जो कुछ भी है, अगर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, थोड़ा टाइम रुक के देखना, उससे बड़ी चीज देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास ना डोले बस, क्योंकि होना ही है। एक तिल नहीं पन्ने काले, एक सेकंड में जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। अगर उसके वचन मान के कोई अमृत वेले जाग रहा है, नाम जप रहा है, इच्छा पूरी नहीं हो रही, बहुत बड़ी दात देना चाहता है वो, हम छोटी मांग रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर गुरु अर्जन देव जी क्या मांग रहे हैं कि गुरु मेरा प्रसन्न हो गया तो मैंने क्या मांगा? जीवो कि मैं जीवूं, जब नाम जपूं तो मैं जीवूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम ही खुराक बन जाए, नाम ही हवा बन जाए, कि हवा के बिना आदमी सांस के बिना जी नहीं सकता। अभी सांस जीवन मेरा नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अनंत सिंह जी वचन किया करते थे, और शास्त्रों वेदों में भी ये बात लिखी हुई है कि एक मौत अटल है हर एक की, जो होनी ही है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो, मरना है। पर अटल मौत से पहले इंसान की 100 बार मृत्यु आती है, 100 बार अटल मौत से पहले भी, जिसे अन्यायी मृत्यु कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर गुरु का हाथ सर पर हो, जिसका गुरु हो, किसी संत की संगत हो, गुरु का हाथ सर पर हो, गुरु के वचनों पे चलता हो, वो 100 बार जो 99 बार जो मृत्यु आती है ना, वो कट जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सच्चाई है। कई लोग कहते हैं आज मैं बाल बाल बच गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तो मेरे साथ ये होने वाला था, मैं ही बच गया केवल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या होता है? अपने अपने जीवन में झांक के देख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का हाथ सर पे है तो 99 टाइम जो मौत आती है वो टल जाती है। ऐसे एक बहुत प्यारी घटना बीच में याद आ गई। बाबा कुंदन सिंह जी, महापुरुषों ने बात बताई। एक आदमी बाबा कुंदन जी की सेवा करता था, सेवक था। उसने आज्ञा लेके बिजनेस शुरू किया। बाबा कुंदन सिंह जी ने कहा कर ले बिजनेस शुरू। बिजनेस शुरू किया उसने, नित्यनेम संभाला, अमृत वेला संभाला। बिजनेस इतनी तरक्की की
कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डाल ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी के पास आया, कार्ड लेके कि फैक्ट्री की ओपनिंग है। महापुरुष तो जाते नहीं, कहने लगे कर ले ओपनिंग, गुरु ग्रंथ साहिब जी को ले जा। गुरु के चरण पड़ गए, सारे संत महापुरुष आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगे तूने गुरु ने तो फैक्ट्री दिया, इसका शुक्राना कैसे करेगा? कहने लगे पाशा आप सुमत बख्शो। कहने लगे पैसा धन बहुत है ना? कहने लगे किसी चीज़ की कमी नहीं है। कहने लगे वहाँ पर एक कमरा बना ले ऑफिस के पास में, वहाँ पे श्री सुखमनी साहब जी का पाठ अखंड चला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाठियों को चाहे रख ले, चाहे घर वाले मिलके करें, चाहे पाठी रख ले पेमेंट देके, वो 2-2 घंटे सब पाठ करें, वो चलता रहे अखंड, बंद ही ना हो। जिस गुरु ने इतना काम दिया, इतनी बड़ी फैक्ट्री दी है, वो पाठ के आश्रय वो फैक्ट्री भी कभी बंद नहीं होगी, चढ़ती कला में रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या सिखाया उन्होंने कि गुरु ने दात दी है तो दाते को भूल मत जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने क्या किया, पाठ रख लिया, खुद भी 2 घंटे वहाँ बैठता है ऑफिस से टाइम निकाल के, पाठ में हाजिरी भरता है। पाठी भी पाठ करते हैं, क्योंकि 24 घंटे तो पूरा परिवार 4-5 लोग नहीं कर सकते। पैसे देता है, अच्छे पाठी रखे, वो पाठ करके जाते हैं। थोड़े समय बाद दूसरी फैक्ट्री डाल ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरी, चौथी, 5वीं, और हर फैक्ट्री में बाबा कुंदन सिंह जी के वचनों के अनुसार उसने एक कमरा बनाया और वहाँ पाठ शुरू, हर फैक्ट्री के लिए एक पाठ अलग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष सुना रहे थे घटना, कहते मेरी आंखों देखी घटना है कि समय आया, इसकी मृत्यु हो गई। इसके बच्चों ने कहा भाई ये क्या है पाठ रखे हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या फालतू के काम है, पाठ बंद करो। पाठ बंद कर दिए। वो फैक्ट्रियाँ जिनका उस ज़माने में बिल आता था कई लाख 1 महीने का, इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ, लाइट के बिल की बात कर रहा हूँ, बच्चों ने पाठ बंद करा दिए। आज सब के सब सड़क पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाठ बंद, फैक्ट्री बंद, पाठ बंद, फैक्ट्री बंद, पाठ बंद, फैक्ट्री बंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों ऐसे होता है? बाबा आनंद सिंह जी समझाते थे, जब पतंग जितनी ऊंची उड़े, पीछे उतना मांझा चाहिए, डोर चाहिए। डोर छोटी होगी तो हाथ से निकल जाएगी ना। जितनी चढ़ती कला हो, गुरु ने जितनी ज़्यादा दातें दी हो, अगर उतना नित्यनेम ना हो तो हाथ से वो दातें छूट जाती हैं। अगर उतने नित्यनेम प्लस करता जाए आदमी, शुक्राना बढ़ाता जाए, वो दातें टिकी रहती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब काले खां के बच्चों ने भी यही किया, सारा परिवार गुरु साहब जी के पास जाना बंद कर दिया। उसके जाने के बाद सेवा वगैरह जो भी होती थी सब बंद कर दिया। फिर वही हुआ, बच्चों की नौबत ऐसे आ गई, जो छोटे बच्चे हैं वो भीख मांगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काले खां कौन? जिसने गुरु की प्रसन्नता हासिल की। बच्चों ने छोड़ दिया गुरु को। अब बच्चे रोड पर भीख मांगते हैं, अपना पेट बजाते हैं, खाली तन पे कपड़े नहीं, पेट बजाते हैं, पेट बजाकर भीख मांगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय आया उस इलाके में जहाँ पे ये रहते हैं, गुरु हरराय साहब जी आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 7वें गुरु नानक। दीवान सजा है, संगत बैठी है। इसके नाना जो इनके बच्चों को पाल रहे थे, किसी ने कहा भाई सब कुछ आपको मिला था, सब कुछ था आपके पास, सब कुछ चला गया। गुरु हरगोविंद साहब जी की बख्शिश थी आपके परिवार पर, आपने गुरु को ही छोड़ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा कुछ याद दिलाया। नानक कहने लगा मैं जाता हूँ, इन बच्चों को लेकर गुरु हरराय साहब जी के चरणों में जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या नहीं कर सकते मेरे सम्राट गुरु, अगर प्रसन्न हो जाए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये नाना दीवान सजा हुआ है। गुरु हरराय साहब जी 7वें गुरु नानक सिंहासन पर सुशोभित हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं, और यहाँ पर ये एक नाना जी अपने 2 बच्चों को लेके आए हैं, छोटे काले खां के बच्चों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ला के सामने खड़ा कर दिया। गुरु जी कहने लगे ये कौन है? कुछ नहीं बोले, और उसने इशारा किया, बच्चे अपना पेट बजा के गाने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पेट बजा रहे। गुरु हरराय साहब जी देख के बड़े हैरान भी हो रहे, प्रसन्न भी हो रहे। कहने लगे ये पेट क्यों बजा रहे हैं? कहने लगे ये बता रहे हैं कि पेट खाली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाली चीज़ बचती है ना, भरी नहीं बचती, पेट खाली है। गुरु हरराय साहब जी सुनते रहे। थोड़ी देर बाद चुप कर गए तो नाना जी कहने लगे हे पातशाह, पेट खाली है, कुछ भी नहीं है, और ये आपके काले खान के बच्चे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी की सेवा की थी, अब जोत तो वही है 7वें गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ याद आ गया काले खां के बारे में। प्रसन्न हो गए गुरु हरराय साहब जी। कहने लगे पेट क्यों बजाते हैं? बच्चों से पूछा पेट क्यों बजाते हो? लाड लड़ा रहे हैं गुरु हरराय साहब जी। कहते हैं पेट खाली है,
ऐसे ही भीख मांगते हैं तब कोई कुछ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भीख मांगते हो, कहने लगे। गुरु हरराय साहब जी ने उस वक्त प्रसन्न होकर वचन कर दिए कि आप कहते हो कि घर में रोटी नहीं है, भीख मांगते हैं, भोजन मांग कर खाते हैं। जाओ, गुरु हरगोबिंद साहब जी की सेवा के बदले जो काली खान ने की है, प्रसन्न होकर हम ये दाद देते हैं कि ये भीख मांगने वाले, ये मांग कर खाने वाले लाखों को खिलाने वाले बन जाएंगे, लाखों को। और समय आया ये दोनों रियासत के राजा बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये दोनों बच्चे रियासत के राजा बन गए। उसी रियासत के राजा जो भीख मांग के खाते थे पेट बजाकर। कैसे हुआ ये? गुरु प्रसन्न हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सेवा, अगर ये प्रसन्न हो जाए गरीबी काट सकता है, ये प्रसन्न हो जाए मौत काट सकता है, ये प्रसन्न हो जाए क्या नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चाहिए झोली भर लो। पर बात वही है, 2 पॉइंट है हमारे पास। इसे प्रसन्न करके झोलियां भरनी है कि झोली लुटा के इसे प्रसन्न करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम पहले के क्लास वाले हैं, ठीक है, पर प्रसन्न तो कर रहे हो अगर झोली भरनी है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नित्यनेम बढ़ा के प्रसन्न कर सकते हो, सेवा करके प्रसन्न कर सकते हो, और बहुत सारे पॉइंट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से किसी ने पूछा कि जब आप किसी पर प्रसन्न होते तो क्या करते हो? तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने मैं उसे कमाई वाले गुरसिख के दर्शन करा देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके घर ही भेज देता हूँ। कोई गुरसिख, कोई कमाई वाला उसके घर चला जाएगा, किसी बहाने से चला जाए, जिसके दर्शन करके ये उनके प्रसन्न परिवार पे ये इसकी निशानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कहा अगर उससे ज़्यादा प्रसन्न हो आप किसी पे, कहने का 5 सिख भेज देता हूँ कमाई वाले पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके घर में चले जाएंगे, या उसे वो दर्शन हो जाएंगे 5 सिंहों के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाई वाले गुरसिख। अब कहा अगर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाओ, अत के प्रसन्न, फिर क्या देते हो? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, मैं सारी संगति उसके घर में भेज देता हूँ। यार से इसीलिए कहा जाता है कि संगत के चरण घर में साल में कम से कम एक बार जरूर डलवा लिया करो। चाहे सुखमनी साहब जी का पाठ करके, चाहे कुछ किसी तरह से उसकी वजह एक दिन संगत के चरण पड़ जाए ना, वो भी ये अमृत ले उठने वाली संगत के। किसी के घर में रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं एक दिन में, घर के कलेश खत्म हो जाती है एक दिन में, जो नेगेटिविटी होती है खत्म हो जाती है एक दिन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत के चरण इतने ताकतवर है। गुरु नानक पातशाह के वचन है, गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन है। घटना है बहुत सारी, इस वक्त समय नहीं बताने का। और बाबा नंद सिंह जी तो कहा ही करते थे, संगत के चरण जिसके घर में पड़ गए समझो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पूरी खुशी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और संगत हो अमृत उठ के नाम जपने वाली, भीड़ इकट्ठी करके संगत नहीं होती, ये है संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरा मानना ये है, चाहे यहाँ पे 1000 लोग बैठे हो, ये 100 करोड़ से ज़्यादा है आम संगत से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर गुरु साहब जी के वचनों की कैलकुलेशन करें तो 1 10 हज़ार के बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु को प्रसन्न कर ले हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी के वचन। कोई कहता है कि जिसके पास बहुत धन है गुरु उस पर बहुत प्रसन्न है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहता है कि इसका नाम ख्याति बहुत ज़्यादा है दुनिया में, गुरु उस पर प्रसन्न है। कोई कहता है इसका ओहदा बहुत बड़ा है, गुरु उस पर प्रसन्न है। पर कहते हैं सच ये नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने अगर मुझसे पूछो, बाबा नंद सिंह जी कहते हैं मुझसे पूछो तो गुरु पता है किन पे प्रसन्न है? जिन्हें रोज अमृत उठ के सत्संगत में बिठा के संगत के दर्शन करा दे गुरु। प्यार से बोलिए, रोज जिसे आप सोचो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन क्या किए? 1 गुरसिख के दर्शन, 5 गुरसिख की सारी संगत घर में आ जाए दर्शन। जो रोज सत्संगत में आके बैठेगा, सारी संगत के दर्शन नहीं कर रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह से गुरु अंगद देव जी ने सवाल किया था ना, स्नान कर रहे थे गुरु नानक पातशाह अमृत वेले, और कह रहे थे धन
धन है वो जो इस वक्त तुझे याद कर रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं अमृत वेले, खुद स्नान कर रहे हैं नदी में, और गुरु भाई लैना जी बाहर बैठे जो आगे चल के गुरु अंगद देव जी बने, और गुरु नानक पाशा निरंकार से जुड़ गए। धन है जो इस वक्त उठे हैं, जन है जो इस वक्त स्नान कर रहे हैं, धन है वो जो इस वक्त तेरा नाम जप रहे हैं, तुझसे जुड़े हैं। तो जब स्नान हो गया, अमृत वेला हो गया, तो भाई लैना जी ने पूछा गुरु नानक पाशा आप जो अमृत वेले उठे उनको धन कह रहे हो, क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले की कितनी वडियाई है, ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, इसको मान किया करो कि गुरु ने हमें अमृत वेले उठा के अपने चरणों में बिठाया है। गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए कहने लगे, जिस सोने को राजा ने तिजोरी में रखना हो उस सोने को परखता है, अपने पास लाके घिसवाता है, ओके है तो रखता है, असली है। कहते जब निरंकार को तरस आ जाता है ना किसी पर कि कितने जन्मों से ये भटक रहा है, कितने जन्म हो गए इसको, अब इसे अपने से मिलाना है, कहते उसे अमृत वेला बख्श देता है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस जिस पर तरस आया कि जिसे अपने से मिलाने का मन कर रहा है उसे उठाता है, वो उसे अमृत वेला बख्शता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम पे तरस आया, उसे अमृत वेले उठाया, अपने चरणों में बिठाया, वो भी सत संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की प्रसन्नता सतसंगत, गुरु की प्रसन्नता संगत की सेवा। संगत की सेवा करके भाई आदम ने क्या किया, अपनी चौगाठे उखाड़ के दे दी, गुरु जी प्रसन्न हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई गुरु से संगत की प्रसन्नता ले ले, किसी प्रकार ले ले, गुरु की प्रसन्नता अपने आप आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपका कोई काम हो, आपने करना हो, बड़े ध्यान से समझना। समझो मैं इसे काम देता हूँ, भाई गुरुबाज जी ये काम करके आओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, आलस ये नहीं मन कर रहा, इन्होंने किसी और को दे दिया करने के लिए और वो करके आ गया, तो इनके ऊपर उसका एहसान है कि नहीं कि मेरा काम था, कहाँ मुझे गया था पर तूने कर दिया, क्योंकि मेरा मन नहीं था या मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जो भी कह लो, मैं नहीं कर पाया, तूने कर दिया। एहसान है कि नहीं? आपका काम हो कर कोई दूसरा दे, एहसान है ना हमारे पे। कहते हैं जो गुरु का काम करे गुरु उसका देनदार हो जाता है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट गुरु का काम क्या है? क्या काम है गुरु का? सही रास्ता दिखाना। गुरु का मतलब क्या है? गुरु, अंधेरे से रोशनी तक। गु का मतलब होता है संस्कृत में अंधेरा, रू का मतलब होता है रोशनी। अंधेरे से रोशनी के सफ़र को कहते हैं गुरु, जो अज्ञान के अंधेरे से निकाल के ज्ञान के प्रकाश तक ले जाए, उसे कहते हैं गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु का काम कोई दूसरा कर दे, गुरु का काम है ज्ञान की रोशनी देके आगे पहुंचाना। कोई ज्ञान की रोशनी देके किसी को नाम से जोड़ दे, गुरु उसका देनदार हो गया कि नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों गुरु संतों की बात नहीं टालता? क्यों गुरु संतों के आगे नतमस्तक है? क्योंकि वो उसका काम कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम उसका है, कर संत रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हर कोई कर सकता है जोड़ने का काम। चाहे जीवन में एक को जोड़ो, तोड़ने वाले मत बनना कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तोड़ने वाले में लिस्ट में नाम ना आ जाए बस, क्योंकि तोड़ने जैसा पाप नहीं, जोड़ने जैसा पुण्य नहीं। किसी को जोड़ो नाम से, क्योंकि दुनिया दुखी है। मेहनत करो, बहुत सारे तरीके, आज सोशल मीडिया है, सबसे आसान, मोबाइल हाथ में है। 50 गलत काम करते हो पूरा दिन, एक अच्छा काम भी कर लिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिंक शेयर किया करो, आगे भेजा करो, उन ग्रुप्स में भेजा करो जहाँ पे गुरबानी नहीं पढ़ी जाती। लोग कहते हैं कि हम उस ग्रुप में डालते हैं जहाँ गुरबानी वाले लोग हैं, ये बिजनेस वाला ग्रुप है इसमें नहीं डालना। अरे उल्टा उसमें डालो, गुरबानी वाले तो गुरबानी से जुड़े ही हैं, उसमें डालो जहाँ पे वो नहीं सुनते, शायद कोई एक जुड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 गालियाँ भी निकालेंगे, ये क्या डाल दिया, पर हो सकता है कोई जुड़ जाए। बाबा नंद सिंह जी ने उसे क्या कहा था फतेह सिंह को? सुबह ढोल बजाएगा 2 बजे उठ के। फतेह सिंह कहने लगा लोग गालियाँ निकालेंगे, 2 बजे ढोल बजा रहा है। कहने लगे हाँ निकालेंगे, हो सकता है तुझे कोई पीटे भी, धक्के भी मारे, पर अगर कुछ लोग उठ के बैठ गए, तेरे पुण्य इतने जल्दी बढ़ जाएंगे कि तेरे जन्मों के जो काम होना है ना वो दिनों में हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या किया था फतेह सिंह ने? गुरु की प्रसन्नता कैसे हासिल की? लोगों को अमृत वेले उठाकर, जो कर्मों में सब चला गया था, दिनों में वापस आ गया। ये सच्ची घटना सबने सुन रखी है। आइए, ये फतेह सिंह जी का नाम आए तो आज ये गा ही लेते हैं। बधाई जो
उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। नाम जपन दा वेला, नाम जपन दा वेला। नाम जपन दा वेला, नाम जपन दा वेला। गुरां नू मिलन दा वेला, गुरां नू मिलन दा वेला। गुरां नू मिलन दा वेला, गुरां नू मिलन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे। हम किस पे प्रसन्न होते हैं? अपने आप को नोट करो। जो हमारी बात मानता है, हर से वलीदान गुरु नानक। माता पिता कौन से बच्चे पे ज़्यादा खुश रहते हैं? जो उनकी बात सुनता है। जो नहीं सुनता उस पर खुशी नहीं होती। हर से वलीदान गुरु नानक। गुरु प्रसाद कब बरता है? जिस पे खुश हो जाए। खुश किस पे होगा? जो बात मानेगा। हर से वलीदान गुरु नानक। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुरु को सब मानते हैं, गुरु की कोई मानता है। गुरु की मानते नहीं, हम गुरु को मानते हैं। अगर गुरु की मान लें, बस एक ही गुरु नानक पातशाह रोज पॉइंट आता है, क्या कहते हैं? अमृत लौट नाम जप। अगर जपेंगे अमृत लौट के, प्रसन्न कैसे नहीं होंगे? हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये घटना सबने सुन रखी है। अब बताओ, गुरु अंगद देव जी पे गुरु नानक पातशाह क्यों परेशान होते बैलाना पे? क्या किया था उन्होंने? वचन ही माने थे ना। पेड़ में से मिठाई तोड़ दे, हिला गिरेंगे, वो आगे बढ़े, बाकी सब रुक गए। मुर्दा खा ले, सब रुक गए। भाई लैना जी पास में जाके बैठ गए, पातशाह सर से खाऊं के पैर से? हर से बोलिए धन गुरु नानक। कह लेंगे कहीं से भी खा ले। सर से चादर उठाए तो आगे कड़ा प्रसाद पड़ा था। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इम्तिहान था ना, वचन मानने। जो वचन मान गया वो ले गया। गुरु अमरदास जी ने क्या किया था? गुरु अंगद देव जी के वचन माने, सेवा पे लगाया। ऐसी सेवा की 12 साल में एक छुट्टी नहीं। 12 साल में इंसान के, वो भी आयु क्या 72 साल की। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इतने किलोमीटर दूर से गागर जल की भर के लाते हैं, उल्टे पाव जाते हैं कि पीठ ना हो जाए गुरु की तरफ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ठंड भी है, अति की ठंड का समय भी आ रहा है, गर्मी भी आ रही है, हर तरह का सीजन आ रहा है। 12 साल तक एक छुट्टी नहीं, एक छुट्टी नहीं। बीमार नहीं पड़ता आदमी, बुखार नहीं होता, क्या नहीं होता 12 साल में, पर एक छुट्टी नहीं। नंगे पाँव जाते हैं, गागर लेके सर पे उठा के, इतनी हैवी। स्नान करते हैं, और कैसे स्नान करते हैं, क्या ढंग है, ये अलग ही पहलू है पूरा। पर कहने की बात यहाँ पर ये है कि प्रसन्नता हासिल कर ली गुरु की। कैसे? सेवा करके। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा क्यों की? क्योंकि गुरु का हुक्म था। गुरु का हुक्म ही सब कुछ है। जिसने गुरु की मान ली, गुरु की प्रसन्नता हासिल कर ली। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और चाहे जितना मर्जी धन गुरु नानक कहते जाओ, जितने मर्जी माथे टेकते जाओ, अगर गुरु की बात नहीं मानी। वो दास का पहला सत्संग था ना, जब ये तो पहला पॉइंट जो दास ने बोला था, मुझे वो याद है कि पिता है, बेटा आते जाते पाँव को हाथ लगाता है, धन पिताजी कहता है, मेरे पिताजी ऐसे, मेरे पिताजी बहुत गुण गाता है।
पिताजी को जब भी घर से बाहर जाता है नमस्कार करके जाता है, जब वापस आता है नमस्कार करता है। शाम को पिताजी कहते हैं एक गिलास पानी पिला दे बेटा, तो कहते हैं अपने आप ले लो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो पिता कहता है पूरा दिन माथा टेकता रहता है, धन पिताजी कहता रहता है क्या करूँ मैं तेरे माथा टेकने का, एक गिलास पानी नहीं पिला सकता। यही हाल हमारा नहीं है, सेम हाल नहीं है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बेटा अमृत ले उठ जा, वो मेरे से नहीं होता। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। यही हाल है हमारा। जब तक ये नहीं ठीक होगा कैसे खुश होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे तो एक दुनियावी आदमी खुश नहीं होता, ये तो अंदर की जानता है। अमृत वेला संभाल लो, मेरी रोज़ एक बेनती होती, 40 दिन में मैं मेरे ख्याल से 200 बार कहता हूँ ये बात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे पता है ये कितना कीमती, मुझे पता है क्या दिलवा देगा आपको, किस्मत बदल के रख देगा आपकी, जीवन बदल के रख देगा आपको। मैं चाहता हूँ जो मुझे मिला है सबको मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।